बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, लीगल एथिक्स के हवाले से हमारा आज का जो लेक्चर है वो कैबिनेट सिस्टम पे है। इन द 17th and 18th centuries, the practice of the king and his confidential advisors withdrawing for discussion of government policy may be considered as the origin of the cabinet system। यानी 17वीं और 18वीं सदी के अंदर किंग और उसके जो मशीर होते थे, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कैबिनेट का। इन द 18th century, the members of the cabinet came to call themselves His Majesty's servants or His Majesty's confidential servants। तो 18वीं सदी में जो है काबीना को हिज मेजेस्टीज सर्वेंट्स का नाम दिया गया या हिज मेजेस्टीज कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स का नाम दिया गया। दिस प्रैक्टिस दैट हैड कंटिन्यूड in the reign of Charles I and Charles II was objected to by Parliament in strong terms due to the secrecy of the deliberations। तो इन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखने की वजह से, सीक्रेट रखने की वजह से चार्ल्स वन और चार्ल्स टू के अदवार में जो है इस प्रैक्टिस पर जो है वो इतराज़ किया गया कि ये कॉन्फिडेंशियल मशीर क्यों है, ये कॉन्फिडेंशियल पॉलिसीज़ क्यों है गवर्नमेंट की। पार्लियामेंट ने इस पर बड़ा जो है वो एक मजबूत स्टैंड लिया और उस पर जो है वो इतराज़ किया कि ये मशीर और इन मशीरों की जो पॉलिसीज़ हैं ये कोई सीक्रेट चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंशियल नहीं होनी चाहिए। The French word cabinet was used for them in a bad sense because it means a small room or closet। तो फ्रांसीसी लैंग्वेज में कैबिनेट को जो है एक छोटे से कमरे के मीनिंग में लेते हैं या कोई बंद जगह के मीनिंग में लेते हैं। तो फ्रांसीसी ज़ुबान में जो है वो कैबिनेट का मतलब है एक छोटा सा कमरा या एक सीक्रेट जगह। An other term was cabal, which meant a secret group of advisors। एक और टर्म जिसको कैबिनेट से जो है वो अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है, दैट इज cabal, CABAL, cabal। So this cabal means a secret group of advisors। At first, the king used to choose the members of his cabinet out of those he liked and could trust। तो शुरू में ये निज़ाम था कि बादशाह जो था वो उन मेंबर्स को अपना मशीर या वज़ीर बनाता था जो उसके ख़ास एतमाद वाले लोग होते थे या उसकी पसंद के लोग होते थे या उसकी फेवर या उसके ग्रुप, उसकी लॉबी के बंदे होते थे। But eventually such persons were imposed on him as the chief ministers or the prime ministers wanted। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंज आई, उसको उन लोगों को भी अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाना पड़ा जो चीफ मिनिस्टर की पसंद के हैं या प्राइम मिनिस्टर की पसंद के हैं। उन लोगों को भी जो है वो उसको अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाना पड़ा बादशाह को। द किंग कुड नो लॉन्गर चूज but could obstruct the appointment of ministers whom he did not like, as was done by George II when the elder Pitt was prime minister। जब एल्डर पिट यूके में वज़ीर आज़म था और जॉर्ज सेकंड का दौर था, तो वहाँ जो है बादशाह ने जो है जो उसने बंदे पसंद नहीं किए थे उन बंदों को उसने एज गुजरा अपनी कैबिनेट में लेना जो है वो पसंद ना किया। This changed gradually and it also came to be recognized that even though the king did not have a duty to consult
the ministers he was expected to do. लेकिन वक्त के साथ साथ जो है निज़ाम में तब्दीलियाँ आती गईं. The turning point came with the Reform Act 1832 when it was established that the ministry would depend upon the support of the majority in the House of Commons. लेकिन 1832 में जब रिफॉर्म एक्ट को जो है नाफिज किया गया, उसको मुतारिफ किया गया, तो इस बात को तय किया गया, इस बात को रिकग्नाइज किया गया कि जो जो वजारतों का सिस्टम होगा ये हाउस ऑफ कॉमन्स में जो मेजॉरिटी होगी उसकी बेस पे जो है इसको डिसाइड किया जाएगा. बाय द मिड 19th century and early 20th century, the British government system was commonly described as one of cabinet government. 19वीं सदी के दरमियान में, वस्त में और 20वीं सदी के आगाज़ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टम था उसको एक कैबिनेट गवर्नमेंट के तौर पर जो है वो दुनिया में मुतारिफ करवाया गया, उसका मफहूम लिया गया. Expressing a principle that the prime minister and senior ministers assembled in cabinet are the supreme governing authority in the state. कि वज़ीर आज़म और उसके जो सीनियर वज़रा होंगे वो मुल्क में हुकूमत की जो है वो बागडोर संभालेंगे और मुल्क की जो मामलात हैं वो तय करेंगे. It is here that policies are agreed upon and the most important decisions are taken. Creation and composition of the cabinet. Cabinet is the ultimate decision-making body of the UK executive. UK गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर यूके की एग्जीक्यूटिव के अंदर जो है कैबिनेट जो है ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है. इट इज़ चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. कैबिनेट को जो चेयर है वो वज़ीर आज़म करता है. वो आल्सो डिटरमिन्स इट्स मेंबरशिप और वही जो है इस काबीना के मेंबरान की तादाद को जो भी है वो तय करता है. इट यूजुअली comprises senior ministers, but the prime minister may arrange for other ministers to attend the cabinet either on a regular basis or for particular business. For example, the attorney general to give legal advice. तो वज़ीर आज़म जो है वो सीनियर वज़रा के साथ दूसरे भी कुछ वज़रा जो है वो अपनी कैबिनेट में उसको शामिल कर सकता है अपनी हुकूमत को चलाने के लिए, अपनी मैनेजमेंट, अपनी एग्जीक्यूटिव को चलाने की. मिसाल के तौर पर अगर कोई लीगल इशू है तो अटॉर्नी जनरल जो है उसको बुलाया जा सकता है एडवाइस के लिए. All members of the cabinet as privy councillors are bound by the Privy Council Oath. Cabinet is established by convention. Because ब्रिटिश के अंदर जो है कन्वेंशंस और कस्टम्स को जो है एक पिवटल रोल हासिल है, तो उन कन्वेंशंस के तहत जो है कैबिनेट को जो है उसको भी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है. कैबिनेट डज नॉट हैव स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ पावर्स लेड डाउन इन स्टैट्यूट. The Prime Minister determines and regulates the procedures of the. वज़ीर आज़म जो है वो कैबिनेट के जो प्रोसीजर्स है, तरीक़ाकार है, उसको तय करता है और उसमें कोई अगर कोई रेगुलरिटी है तो उसको रेगुलेट करता है. इंक्लूडिंग व्हेन एंड वेयर मीटिंग्स टेक प्लेस, कि काबीना का इजलास कहाँ होगा, कब होगा, किस जगह पे होगा. कैबिनेट यूजुअली मीट्स in the cabinet room in 10 Downing Street every Tuesday morning while Parliament is sitting. जब पार्लियामेंट का इजलास होता है तो यूके के अंदर एक कन्वेंशन है कि हर मंगल को जो है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के का जो कैबिनेट रूम है उसमें जो है कैबिनेट की वज़ीर आज़म और उसकी काबीना का जो है वो इजलास होता है. रीजनल कैबिनेट्स कैन आल्सो टेक प्लेस वेयर द वीकली कैबिनेट मीटिंग इज हेल्ड इन ए location outside of London. The agenda for cabinet usually includes parliamentary business, domestic and foreign affairs, and topical issues. जो भी रियासत को दरपेश मसाइल हैं उन पर बहस करना, उनको हल करना, उनके लिए पॉलिसीज मेकिंग करना. The proceedings of cabinet and cabinet committees are recorded by the cabinet secretariat. The cabinet secretariat मौजूद है. The minutes produced are the official record of discussion and decisions which are binding on all members of the board. At the discretion of the Prime Minister, members of the cabinet may meet to discuss party political matters in a political cabinet.
जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार हुई वो अपने सियासी इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए एक पॉलिटिकल कैबिनेट का इजलास जो है वो बुला सकती है प्राइम मिनिस्टर की सवाबीत के मुताबिक. Such meetings may take place in the cabinet room as usual, but they will not be attended by officials, and the conclusions of the discussion are not recorded in minutes. लेकिन उसमें जो है वो सियासी मीटिंग के अंदर जो है वो सरकारी एहलकार उसका हिस्सा नहीं बनते और उसके मिनट्स जो हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग नहीं की. जो फॉर्मल कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं उनकी मिनट्स की रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो है उस पर बहस कर सकें और उन चीज़ों को जो है वो देख सकें. The most senior ministers in the government are the members of cabinet. गवर्नमेंट में सीनियर वुज़रा वही तस्वुर किए जाते हैं जो उस काबीना का हिस्सा होंगे. The prime minister determines who forms cabinet, but this will always include the chancellor of the exchequer, the lord chancellor, and the secretaries of state. There are no formal limits on the size of the cabinet. कैबिनेट की तादाद पे कोई पाबंदी नहीं है कोई रस्मी तौर पर. But there are limits on the number of ministerial salaries that can be paid. लेकिन जो उन मिनिस्टर्स को जो सैलरीज जो है दी जाती हैं उनका तयन किया जाता है. And particularly who can be paid first, that is cabinet level salaries. Other ministers who are often invited by the prime minister to be a member of or attend cabinet include the Lord President of the Council, the Lord Privy Seal, the Chancellor of the Duchy of Lancaster, the Master General, the Chief Secretary to the Treasury, and the Parliamentary Secretary to the Treasury, that is the Commons Chief Whip. A Minister of State may also sometimes be invited to be a member or to attend a particular cabinet. What are the functions of the cabinet? Cabinet is a body chosen to rule the nation and is the most powerful body in the state. It is impossible to definitely state the role of the cabinet and what are its functions particularly. A great deal depends upon the personalities involved and the political circumstances at any particular time. It is no longer the case, if it ever was, that the cabinet directs and oversees government policy on a continuous basis. गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जो है वो मुसलसल देखना ये कैबिनेट की जिम्मेदारी है. The sheer scale and complexity of governmental responsibility make this impossible. Many crucial decisions, especially those relating to defense से related को फैसला जात करना, मुल्क की दिफा के मुतालिक, मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से, एंड की फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इशूज़, माशी तौर पर जो फैसले हैं, फाइनेंशियल फैसले जो हैं, आर केप्ट अवे फ्राम कैबिनेट एंड टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये जो अहम इशूज़ हैं इनको प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड करता है. And a close circle of colleagues and advisors. The use made by successive prime ministers of the cabinet, the extent to which it has acted in a collegiate manner as opposed to being in a sense a rubber stamp for prime ministerial initiatives, has varied since the war. Cabinet is a wider central executive body acting basically as a body to ratify decisions taken elsewhere, receiving reports rather than initiating action. So its importance should not be ignored. So there are various functions the cabinet is performing. For example, to determine the policy to be submitted to parliament. Most important matters of policy are discussed at cabinet meeting. सबसे अहम जो रियासत के अंदर मसाइल हैं उनको कैबिनेट लेवल पे डिस्कस किया जाता है. Specific budget proposals are
disclosed orally to the cabinet a few days before the budget is introduced to the Commons. Dissolution of parliament was formally a matter for cabinet decision, but in practice it is the decision of the party to exercise supreme control of the national executive in accordance with the policy prescribed by parliament, to undertake the continuous coordination and cooperation in the interests of the several departments of state. The cabinet advice is considered to be a collective advice to the sovereign through the prime minister. So this proper exercise of the functions by the cabinet depends upon how the prime minister conducts the affairs of government. The prime minister is the leader of the cabinet. The draft cabinet manual published by the cabinet office says there can be no hard and fast rules about the issues that should be considered by cabinet itself, and it is ultimately for the prime minister to decide the agenda. So the deciding vote lies with the prime minister. Issues for constitution of cabinet कौन से issues को जो है वो consider करती है काबीना. Number 1, government's legislative priorities to be set out in the Queen's speech, कानून साजी का अमल. Issues of a constitutional nature including matters relating to the monarchy, कानूनी मसाइल जो रियासत को दरपेश हैं. Reform of parliament and changes to the devolution settlements, पार्लियामेंट के अंदर कोई इस्लाहात लानी है. The most significant domestic policies issues, domestic policies issues जो हैं रियासत को दरपेश. The most significant European or international business issues that impact on every member of cabinet. National emergencies के मुतालिक decisions जो हैं, terrorism, military action, defense, ये issues जो हैं इनके बारे में. What are the areas outside cabinet collective decision? कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो कैबिनेट की जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है उससे आउटसाइड है. मिसाल के तौर पर द चांसलर ऑफ द एक्सचेकर्स बजट और एनी अदर बजट स्टेटमेंट आर डिस्क्लोज्ड टू कैबिनेट at a meeting on the morning of the day on which they are presented to the House of Commons. Although the content of the proposal will often have been discussed with relevant ministers in advance of the meeting, the Chancellor's privilege relates to taxation decisions and not other policies to be announced in a budget or any other budget statement. The expectation is that the proposals will be accepted by Cabinet without amendment, although the Chancellor may, if necessary, make amendments. Some ministerial posts have responsibility for quasi-judicial functions that are exercised by the individual minister and not through the whole cabinet. Examples of this are decisions on whether to grant planning permission following a call-in of planning applications and whether to recommend exercise of the prerogative of mercy. In a small number of cases, the Attorney General may write to relevant ministerial colleagues seeking any information that should be considered by a prosecuting authority when weighing the public interest in prosecution. This may happen, for example, where there is a risk that a prosecution may endanger national security, international relations, or the safety of armed forces abroad. This is known as a Shawcross exercise.
However, the decision whether or not to prosecute remains a matter for the prosecuting authority. All legislative proposals require clearance from the Cabinet Committee responsible for considering the legislation, in addition to clearance through the relevant policy committees. Legislative proposals include public commitments to legislate with certain timescales, clearance of bills before introduction, amendments to bills during their passage through Parliament, and the government's position on private members' bills. Consideration of significant domestic or international policy issues may be taken by the Cabinet at early stage by way of a general discussion to inform the development of detailed policy by the relevant Secretary of State, or as a final step prior to announcement where an issue is brought to Cabinet at the end of process. It would normally have been discussed and agreed by the relevant Cabinet Committee or referred to Cabinet because the Cabinet Committee has not been able to reach agreement. Minutes are taken for each Cabinet, and Cabinet Committee meeting forming part of the historic record of government. They record the main points made in discussion and the Cabinet or committee conclusions as summed up by the chair to help preserve the principle of collective responsibility. Most contributions by ministers are unattributed. Points made by the minister introducing the item and the chair's summing up are generally attributed. It is the responsibility of the Cabinet Secretariat to write and circulate the minutes to members of Cabinet or the relevant Cabinet Committee. This should be done within 24 hours of the meeting. Minutes are not cleared with the chair of the committee in advance of circulation. If a minister has a factual correction to make, the Cabinet Secretariat is to be informed within 24 hours of circulation of the minutes. Shadow Cabinet. It has come to be an accepted part of the working of our constitution that the opposition should organize itself on parallel lines to the government. तो पार्लियामेंट के अंदर जो है हुकूमत का अपना रोल होता है और अपोजिशन का अपना रोल होता है. So both parties have to perform their particular roles parallelly. The idea emerged gradually, and the shadow cabinet is an inchoate form came into existence by the 1860s. It is now a convention that there should be a shadow cabinet. The shadow cabinet constitutes an alternative team from which the future prime minister can choose his senior colleagues. तो एक ऐसी शैडो कैबिनेट बनाई जाती है जिस उस शैडो कैबिनेट में से जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मेंबर्स जो है चुन लेता है. It also provides the electorate with an alternative choice of government. The Conservative Party's shadow cabinet is its consultative committee, while the Labour's Party is its parliamentary committee. Like the cabinet itself, the shadow cabinet observes the convention of collective responsibility. जिस तरह कैबिनेट जो है वो उसके ज़िम्मन में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो शैडो कैबिनेट जो है उसकी तरफ भी जो है वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशारा है. Procedures of cabinet committees. An agenda is set for each cabinet and cabinet committee meeting. In the case of cabinet, the agenda items are agreed by the prime minister. For other cabinet committees, the agenda is agreed by the relevant chair. For each agenda item, the lead minister or ministers usually submits a paper for consideration by ministerial colleagues.
However, any member of the committee and the cabinet secretariat can submit a paper on an agenda item, not just the lead minister. Ministers may also give notice to the cabinet secretariat that they wish to raise business orally at a cabinet or cabinet committee, and where agreed, this is included as an item on the agenda. तो कोई भी मिनिस्टर जो है वो इस चीज़ को नोटिस दे सकता है कि मैं कैबिनेट की मीटिंग में या किसी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में जो है मैं इस फलां इशू को जो है वो ज़बानी तौर पर डिस्कस करना चाहता हूँ, उसे इस आइटम को एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, जो एजेंडा जो है उस कैबिनेट में या उस कैबिनेट की कमेटी में जो है वो डिस्कस किया जाना है।